सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया npm react autoderm के नेम से हमारा पैकेज था और मैंने आप लोगों को बताया कि उसे कैसे यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए हम लोग अपना कोड ओपन करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसे कैसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और आप लोग npm स्टार्ट कर लेना। मैंने npm स्टार्ट किया हुआ है, मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ उसकी। ठीक है, ये देखिए हमारे न्यू टैब पे मैंने उसे ओपन किया हुआ है। ये हमारा होम पेज है, उसके अंदर हमारा फॉर्म वाला कंपोनेंट है। ठीक है, और ये फॉर्म वाले कंपोनेंट के नीचे ही हमारा सर्विसेज वाला कंपोनेंट आ रहा था। हमें उसे अलग पेज पे शो करवाना था। हम चाह रहे थे कि सर्विसेज वाले ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें और सर्विसेज वाला कंपोनेंट उसके ऊपर उसके अंदर शो हो। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया npm react autodom। ठीक है, वो हम लोगों ने क्यों यूज किया? हम लोगों ने इसलिए यूज किया कि हम लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं रिएक्ट में। हम लोग ये नहीं चाहते कि एंकर टैग यूज करें, हमारी दोबारा अगेन वेबसाइट ऊपर रीलोड हो, फिर हमारा पेज ओपन हो। ठीक है, हम लोग रिएक्ट यूज क्यों कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए तो यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग उसके अंदर भी वही एंकर टैग यूज करेंगे तो हमारी रिएक्ट का फायदा ही नहीं है। रिएक्ट में हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसके जरिए हमारे पेज ऊपर वेबसाइट रीलोड नहीं होगी। मैं आप लोग को चेक करवाता हूँ। ये हमारा फॉर्म वाला सेक्शन है और हम लोग सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन आ गया। ठीक है, और आज की वीडियो हम लोग आगे लेके चलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इशू है उसे फिक्स करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम लोग अपनी वीडियो को और आगे लेके चलें। उससे पहले हमारे जो प्रीवियस इशू आ रहे हैं हम लोग उसे फिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इशू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो इशू मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए जैसे हमारा लिखा हुआ इंटर योर टैक्स। ठीक है, अगर हम इसे रिमूव करते हैं, देखिए मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे शो हो रहा है वन लेटर। ठीक है, यहाँ पे वन लेटर की जगह आना चाहिए था जीरो वर्ड। ठीक है, लेटर की जगह वर्ड हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे जीरो शो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने सब कुछ रेस कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी शो होना चाहिए था। ठीक है, नीचे जीरो शो होना चाहिए था। हम लोग को इसकी सेटिंग करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्म वाले सेक्शन में जाएंगे, लेटर की जगह वर्ड लिखेंगे और बाकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म वाले सेक्शन के अंदर ही है। फॉर्म वाले सेक्शन के अंदर हम लोगों ने लेटर की जगह लिखना है वर्ड। ठीक है, हम लोग पहले वो लिखेंगे, वर्ड लिख लिया, उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। अब चलते हैं अगेन, ये देखिए हमारा वर्ड आ गया। ठीक है, हम रिफ्रेश कर लेते हैं, वर्ड आ गया। ठीक है, अब हम इसे भी रेज करते हैं इंटरव्यू टैक्स। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोगों ने क्या किया हुआ है। ये हमारा इंटरव्यू टैक्स कहाँ पे शो हो रहा है? ये हमारा एक इनपुट फील्ड है, टैक्स एरिया, उसके अंदर शो हो रहा है। ठीक है, टैक्स एरिया के शो हो रहा है। ठीक है, इनपुट फील्ड के अंदर नहीं शो हो रहा। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग वो जो हमें टैक्स शो हो रहा है वो कैसे शो हो रहा है? वैल्यू के जरिए। वैल्यू को हम लोगों ने इक्वल कर दिया जो हमारे ऊपर स्टेट है, इनिशियल स्टेट है टैक्स के। ठीक है, और इनिशियल स्टेट हम लोगों ने वहीं पे डिफाइन किया हुआ है। इनिशियल स्टेट में जो हमारा वहाँ पे शो होगा टैक्स, हम लोगों ने बताया हुआ है कि वहाँ पे इंटर यू टेक्स्ट शो। ठीक है, इसे हम एम्प्टी रख देते हैं तो फिर वहां पे भी एम्प्टी हो जाएगी ना। सॉरी, ये मुझे लगाना था। ओके, अब सेव करते हैं, अब चेक करते हैं वहां पे एम्प्टी हुआ है। ठीक है, अभी रिफ्रेश करते हैं इसे वेबसाइट को। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया। अब ये देखिए बिल्कुल एम्प्टी शो हो रही है, लेकिन एक मिनट इसे मैं क्लोज कर दूं। ठीक है, ये देखिए हमारी एम्प्टी शो हो रही है वेबसाइट में। जो हमारा जो टेक्स्ट एरिया था ना वो एम्प्टी शो हो रहा है, लेकिन फिर भी नीचे हमें एक वर्ड शो हो रहा है। ठीक है, हम लोग को अभी इस इशू को फिक्स करना होगा। चले हम लोग चलते हैं। ये हम लोगों ने कहाँ पे सेट किया हुआ है? नीचे हम लोगों ने वर्ल्ड के साथ ही सेट किया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड के साथ हम लोगों ने अपने ये टेक्स्ट को स्प्लिट किया हुआ। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास जो स्पेस आ रही है ना उसको काउंट कर लेता है और उसकी लेंथ हमें शो करवा देता है। ठीक है, और ये जो लेंथ शो करवा रहा है वो ब्लैंक स्पेस को भी शो करवा रहा है। ठीक है, हमें वो ब्लैंक स्पेस खत्म करनी होगी। वो कैसे सेट होगा? वो फिल्टर को यूज करके हम लोग सेट करेंगे। वो बहुत इजी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चले हम लोग करते हैं। डॉट फिल्टर हम लोग आएंगे, डॉट फिल्टर मेथड। अच्छा, इंटर करेंगे। फिल्टर एक फंक्शन लेता है। ठीक है, फंक्शन लेता है इसके अंदर अगेन, और इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास करेंगे। उससे पहले हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फिल्टर मेथड एक फंक्शन लेता है। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास कर देंगे कुछ। मैं अभी के लिए मैं एलिमेंट पास करवा देता हूँ। ठीक है, एलिमेंट लिख लेता हूँ। और यहाँ पे अच्छा, फिल्टर मेथड काम कैसे करेगा? ये ऐसे काम करेगा, अगर फिल्टर मेथड इसमें अगर वैल्यू ट्रू आती है तो ये चलेगा। हम लोग करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करेंगे। रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न सजेशन में आ गया, मैं ये करूंगा। उसके बाद एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बाद डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। ठीक है, डॉट लेंथ नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कहा है कि जो हमें हमारा जो एलिमेंट ट्रू मतलब रिटर्न हो तो उसकी जो लेंथ हो नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, अगर लेंथ हमारे टेक्स्ट की लेंथ जीरो नहीं होगी
तो हमें वहाँ पे लेंथ शो होगी, ठीक है। अगर वो जीरो होगी, जीरो से मतलब जीरो नॉट इज इक्वल टू जीरो होगी ना, मतलब इससे लेस देन होगी, तो हमें वहाँ पे क्या शो होगा, जीरो शो होगा, ठीक है। अब इसे सेट हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग पे भी सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, यहीं से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करें, अभी भी वन शो हो रहा है, लेकिन अभी मे भी हम लोगों ने सेव नहीं किया। हाँ, हम लोगों ने अब सेव नहीं किया था, ठीक है। इसे सेव करेंगे, अब चेक करेंगे, अब चेक करेंगे, हमारे देखिए ऊपर जीरो वर्ल्ड शो हो रहा है, ठीक है। ये हम लोगों ने इशू फिक्स कर लिया, ये बहुत ज्यादा इजी था, ये बहुत ज्यादा लेंथी वे नहीं था, बहुत इजी था। मैं आप लोगों को बताता हूँ हम लोगों ने क्या किया है। हम लोग अपना कोड ओपन करते हैं, कोड ओपन करने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ ये हम लोगों ने फिल्टर मेथड लगाया है, ये कैसे यूज हुआ है, ठीक है। ये जो फिल्टर मेथड है ना, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो तब भी हमारा वो एलिमेंट अरे में रहेगा, वरना वो एलिमेंट अरे में नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर जो हमारा शो हो रहा है ना वहाँ पे लेंथ और स्प्लिट के अंदर, हमारा तभी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा फिल्टर मेथड था, बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद हम लोग क्या इसके बाद हम लोग का एक और इशू है वो फिक्स करेंगे सर्विसेज वाले सेक्शन में। हम लोग चलेंगे, ठीक है। हम लोग ये सर्विसेज वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जो इशू है, एक इशू तो नहीं है क्योंकि हम मैंने आप लोगों को लाइट टू डार्क मोड दो मेथड से करवाया था, ठीक है। एक तो हम लोगों ने सर्विसेज वाले सेक्शन को किया था ना स्टार्टिंग पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करे थे, हमारा लाइट टू डार्क मोड हो रहा था, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ऑल टू ऑल कंट्रोल ये हमारे जो नैब बार में बटन है इससे हो, ठीक है। ये देखें हो रहा है ना, इससे हम चाह रहे हैं कि इससे ही हो हमारा जो लाइट टू डार्क मोड हो। अब हम इसे सेट करेंगे, हम लोग उसके ऊपर ही से सेट करेंगे, ठीक है, उस बटन के ऊपर ही। सर्विसेज वाले हम लोग कंपोनेंट के अंदर चलेंगे और वहां पे सबसे पहले हम लोग लास्ट में जाके बटन को रिमूव करेंगे, ठीक है। बटन को रिमूव करेंगे, बटन को सिलेक्ट करके हम लोगों ने कट कर दिया। और यहाँ पे ऊपर चलेंगे, हमारी जो लॉजिक लिखा हुआ है हम लोग ये टॉगल वाला भी अभी के लिए रिमूव कर देंगे। और ये जो स्टेट बनी हुई है इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर अगेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ना बिल्कुल, मैं आप लोगों को इसे इसलिए कमेंट कर दिया, मैं बिल्कुल अगेन कर रहा हूँ, ठीक है, उसी की सेटिंग करूंगा। हम लोग लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, हम लोग ये माई स्टाइल को ही लेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने माई स्टाइल दिया हुआ है ना, इसे ही लेट कर लेंगे। माई स्टाइल इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट, इसे एक ऑब्जेक्ट देंगे इसके अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग वही कलर लिखेंगे, कलर, कलर हम लोग यहाँ पे प्रोप्स लेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रोप्स देंगे, वहां पे हम लोग प्रोप्स पास करेंगे। अगेन मैं आप लोग को यहाँ पे देखता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर प्रोप्स नहीं किए हुए, ठीक है। यहाँ पे प्रोप्स हम देंगे, प्रॉप्स, उसके बाद और ठीक है, प्रॉप्स दे दिए, लेकिन हम लोग ये कहाँ पे जाके, ये हमारा जो कंपोनेंट है कहाँ पे यूज हो रहा है, ये हमारा कंपोनेंट यूज हो रहा है ऐप डॉट जेएस में, ठीक है, सर्विसेज वाला कंपोनेंट। सर्विसेज वाला कंपोनेंट ये यूज हो रहा है ना, और यहाँ पे मैंने मोड इज इक्वल टू मोड, यहाँ पे मैंने ऊपर जो हमारी स्टेट है ना वो यहाँ पे मैंने करवा दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वहां से हमारा मोड आ रहा है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और हम लोग सेटिंग वहीं पे ही करेंगे, ठीक है। देखिए मैं आप लोग परेशान नहीं होना, बस वीडियो देख के साथ साथ करें। आप लोग, मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि साथ साथ करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, मतलब आपको थोड़ी बहुत तो समझ आएगी ना, वो आप लोग के माइंड में बैठेगी, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप लोग की सारी सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कलर, कलर हम लोग करेंगे प्रॉप्स डॉट, प्रॉप्स डॉट मोड, प्रॉप्स डॉट मोड ट्रिपल इज इक्वल टू हम लोग कर लेंगे अगर लाइट है, एक मिनट इसे मैं, अगर हमारा मोड लाइट है, शिट, ठीक है। अगर हमारा पहले ये मोड चेक करेगा, अगर मोड हमारा लाइट है तो क्या कर देगा, हमारे जो भी हम यहाँ पे सेट करते हैं, अगर मोड लाइट है तो रेड कर दे, वरना क्या कर दे, वरना लाइट कर, वरना वाइट कर दे, ठीक है, वाइट कर दे। अगेन हम लोग बैकग्राउंड कलर को भी सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद हम लोग इसको भी ऐसे ही सेट करेंगे, प्रॉप्स डॉट मोड, प्रॉप्स, प्रॉप्स डॉट मोड, ठीक है, उसे भी ट्रिपल, ट्रिपल इज इक्वल टू, हम लोग उसे भी अगेन लिख लेते हैं लाइट, एक मिनट इसे फिर वही दे दूं, चेक करेगा अगर हमारा मोड लाइट है तो क्या करेगा,
तो हमारे ये जो कलर को व्हाइट कर देगा, व्हाइट कर देगा बैकग्राउंड कलर, नहीं तो क्या कर देगा, व्हाइट, नहीं तो क्या करेगा, रेड कर देगा, ठीक है, रेड। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, इसे होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सेटिंग लॉजिक भी सेट लिखा है। चेक करते हैं जाके, ठीक है, ये देखिए मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया, बट हमारा कलर यूज हो रहा है। अगर हमारे जो बैकग्राउंड कलर लाइट है तो टेक्स्ट हमारा रेड हो जाए, अगर ब्लैक है तो वह रेड हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमारा बिल्कुल सेट काम कर रहा है जो हम लोगों ने लॉजिक सेट की है। ये देखिए अगर हमारा मोड डार्क है तो हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड सॉरी वो जो हमारे कंपोनेंट का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, टेक्स्ट व्हाइट हो गया, ठीक है। ये जो हम लोगों ने लॉजिक सेट किया ये बिल्कुल सही चल रहा है, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल उसके ऊपर। लेकिन हम लोगों ने ये जो कलर का कंट्रास्ट किया ना ये नहीं सेट, हम लोग इसे सेट करेंगे डार्क मोड में, हमारा कलर का कंट्रास्ट नहीं ठीक, ठीक है। अब सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग अपनी मर्जी से सेट कर लेंगे, रगबा कलर में जो भी, यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर को चूज कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी मर्जी का कलर देंगे, नहीं मैं तो यही सेट कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग ये दे देते हैं, ठीक है, कलर, या वही सेम दे दें, ठीक है, ग्रे ग्रे। अभी के लिए मैं कहता हूँ ये दे देते हैं, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉपी करके हम लोग अगेन वहां पे चलेंगे और यहाँ पे रेड की जगह ये दे देंगे, सेव करेंगे। अब हम जाके चेक करेंगे, ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, अब चेक करें हमारा बैकग्राउंड कलर लाइट आ रहा है और हमारा टेक्स्ट का कलर वही ग्रे ग्रे आ रहा है जो हम लोगों ने भी चूज किया हुआ है, ठीक है। हम लोग अगर डार्क मोड करेंगे तो ये देखिए हमारा मतलब अब अच्छा लग रहा है। अब पहले तो यहाँ पे एक बटन था उस पर क्लिक करते थे, जब हम लोगों ने एक ऊपर ही बटन बना दिया, स्विच बना दिया, उस पर क्लिक करने पे हमारी ऑल वेबसाइट लाइट टू डार्क मोड में चेंज होगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी हो रही है और हमारे सर्विसेज वाले सेक्शन में भी हो रही है। मैं अगेन सर्विस वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ, ये देखिए हो रही है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इजी था, हम लोगों ने जो लॉजिक सेट किया है मुश्किल नहीं था क्योंकि हम लोगों ने पहले मेन लॉजिक तो सेट किया हुआ था, इसलिए हमें इसके लिए मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज्यादा इजी था, ठीक है। अब लोगों ने बस जो कलर आप लोग सेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो कलर सेट कर रहे हैं इसका ध्यान रखना है, ये कैसे रखना है। अगर आप लोगों ने जो app.js में सेटिंग की होगी ना ऊपर, हम लोगों ने ऊपर मोड सेट किया हुआ है, यहाँ पे ये देखें, अगर कलर हमारा लाइट है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ना, मतलब इसका ध्यान रखना है इन चीजों का ना, इन कलर को लेके चलना है वहां पे। मैं भी इन मतलब मोड के कलर को लेके चला हूं, अगर मोड हमारा कलर लाइट है तो उसको लेके चला हूं ना, तो ही हमारा ऊपर जो भी टेक्स्ट वहां पे कलर, टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है इस लाइट कलर को लेके चेंज हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने मोड को इसको इक्वल कर रहे हैं ना, इसीलिए मैंने इसका इक्वल करके की है, ठीक है। ये तो हमारा सेट हो गया। उसके बाद हम लोग एक और, मैं आप लोगों को इशू दिखाता हूँ जो एक और इशू है, ठीक है। ये देखिए अभी हमारा डार्क मोड है ना, लाइट मोड करूंगा, ठीक है, लाइट मोड हो गया। उसके बाद डार्क मोड करूंगा, ये देखिए ऊपर ना ये जो हमारा अलर्ट आ रहा है ना ये हाइट लेता है, जब ये अलर्ट चला जाता है फिर हमारा जो सर्विसेज वाला कंपोनेंट है वो फिर ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, इसलिए ये ना डिस्टर्ब होता है, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यूजर के लिहाज से अगर कोई यूजर देखेगा ना, क्लाइंट तो ठीक है वो बनवा लेगा। अब मिसाल के तौर पे हम खुद क्लाइंट है, हम लोगों ने बना लिया है, अगर यूजर यूज करेगा ना, ये उसके लिए बैड इंप्रेशन, हमारे लिए बैड इंप्रेशन होगा, इसलिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम लोग को इसको इस इशू को फिक्स करेंगे, ठीक है। हम लोग चलेंगे अलर्ट वाले सेक्शन में, ठीक है, अलर्ट, हम लोग अलर्ट वाले कंपोनेंट में चले गए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव दे देंगे, ठीक है, डिव दे दी, एक मिनट, डिव, यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं तो आना चाहिए, ठीक है। ये डिव दे दी हम लोग और इसको उठा के हम लोग उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसे ना मैक्सिमम हाइट दे देते हैं, एक खुद से ना एक हाइट इसे सेट कर देते हैं, उतनी हाइट ले, ठीक है। हम लोग इसे दे देते हैं पहले हाइट तो लिखे, ठीक है, हाइट, हाइट हम देंगे 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, मतलब कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। अगर आप लोग को ये, हम लोगों ने पहले कोई डिव नहीं थी ना, हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे, ऐसे तो चल रहा था, लेकिन अगर आप लोग इसको कोई डिव में रखते हो ना, props डॉट एंड एंड ऑपरेटर हम लोगों ने यूज किया है, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट लगाओगे फिर हमारा चलेगा ये, ठीक है। मैं आप लोग को सॉरी, ये कर्ली ब्रैकेट ये वाली यहाँ पे नहीं आनी, ये हमारी यहाँ पे आनी है,
ठीक है? अब हमारा चलेगा ये, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा चल पड़ा है, ठीक है? इसे रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा डार्क मोड, ये हमारा लाइट मोड, ठीक है? ये देखिए हमारा डार्क मोड, लाइट मोड चल रहा है और वो देखें, वो जो ऊपर अलर्ट आ रहा है, अब ये हमारा सर्विसेज वाले सेक्शन को भी तंग नहीं कर रहा है, ठीक है? ये देखें अगर वो जाएगा तो हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन वहीं पे रहेगा। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर वो जितनी बार मर्ज़ी हमारा अलर्ट आए जाए, इसको कोई इश्यू नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ, ओह सॉरी होम वाले पेज पे चलता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का इश्यू है, क्योंकि हम लोग हमारा जो फ़ोम वाला कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग मार्जिन टॉप से देना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग चलते हैं फ़ोम वाले कंपोनेंट में। फ़ोम वाले कंपोनेंट की जो मेन div है ना, मेन div हमारा कंटेनर है, हम लोग बूटस्ट्रैप की मार्जिन यूज़ करेंगे, एम्प्टी हम लोग दे देते हैं 5। अब सेव करते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है? अब हम इसे अगेन, अब ये देखिए हमारा लाइट मोड आया है, अब ये डार्क मोड आया है, ठीक है? हमारे फ़ोम वाले सेक्शन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे लाइट मोड आए, चाहे डार्क मोड आए, ये देखें अपर केस आया है, कन्वर्ट टू लोअर केस है, क्लियर ऑल, ठीक है? कॉपी टेक्स्ट, मतलब ऊपर अलर्ट आता रहे, क्योंकि हम लोगों ने अलर्ट सेट किए हैं जस्ट ये दो पे, दो बटन पे। आप लोग बाकी जो क्लियर ऑल और कॉपी टेक्स्ट और एक्स्ट्रा स्पेस डिलीट, इनके ऊपर भी आप लोग अलर्ट आप लोगों ने सेट किया होगा, इसके ऊपर भी आप लोगों ने ये अलर्ट सेट हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों का। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या इशू फिक्स करना है, हमारा जो इशू है ये देखिए, अभी हमारा इसके अंदर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है? लेकिन ये कन्वर्ट टू अपर केस आ रहा है, ठीक है? उसके बाद कन्वर्ट टू लोअर केस आ रहा है, क्लियर ऑल, ठीक है? ये क्यों ऐसे आ रहा है? हम लोग चाहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो ये बटन डिसेबल हो, ठीक है? ये मतलब ऐसे यूज ना हो, इसको हम लोग सेट करेंगे। हम लोग इसके फॉर्म वाले सेक्शन में अगेन चलते हैं। फॉर्म वाला सेक्शन तो ऑन है, ये बटन हमारा भी, ठीक है? ये बटन है हमारे, हम इसके अंदर सेटिंग करेंगे, ठीक है? हम लोग इसके अंदर यहीं पे सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिसेबल, ठीक है? डिसेबल, डिसेबल को इक्वल कर देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टैक्स डॉट लेंथ ट्रिपल इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब हम चेक करते हैं हमारा एक बटन सेट हुआ है, डिसेबल हुआ है या नहीं, ठीक है? अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हमारा एक बटन डिसेबल हो गया, ठीक है? ये देखिए जो हमारा कन्वर्ट टू अपर केस, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं क्लिक हो रहा है, ये हमारा डिसेबल हो गया। और इसके अंदर कुछ आएगा तो वो देखिए उसी टाइम अनडिसेबल हो गया, डिसेबल खत्म हो गया, ठीक है? ये देखें, अब हम लोग चाहते हैं ये बिल्कुल सेम यही बाकी टैक्स पे, बाकी के ऊपर सेट कर दें। हम लोग इसे कॉपी करेंगे, इस बटन पे भी सेट कर देंगे, कन्वर्ट टू लोअर केस, उसके बाद क्लियर ऑल, इसके ऊपर भी सेट कर देंगे। उसके बाद हम लोग ये नीचे कॉपी टेक्स्ट इसके अंदर भी सेट कर देंगे, सबके अंदर सेट कर देंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा स्पेसेस वाले बटन के अंदर भी सेट करेंगे। अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी देखिए हमारा मतलब फील्ड बिल्कुल क्लियर है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग पे एम्प्टी है, तो हमारे बटन भी सारे डिसेबल हैं। अगर उसके अंदर कुछ भी लिखें, सारे अनडिसेबल हो जाते हैं। ये देखिए अब ये कुछ दिखने के काबिल है, पता भी लग रहा है, कुछ लिखेंगे तो ये देखिए कन्वर्ट टू अपर केस, कन्वर्ट टू लोअर केस, क्लियर ऑल बाद में करते हैं, कॉपी टेक्स्ट कॉपी भी हो रहा है, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ यहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है? कॉपी भी हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव ये भी चेक करते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव, ठीक है? वो भी हो रही है, कॉपी टेक्स्ट भी हो रहा है, ठीक है? और क्लियर ऑल भी हो रहा है, ठीक है? ये हमारे तीनों बटन चल रहे हैं। अब हम लोग चेक करते हैं, अच्छा मैं एक और चीज ये दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखिए हमारा प्रीव्यू आ रहा है ना अभी, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ना अगर प्रीव्यू नहीं आ रहा ना, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, अगर प्रीव्यू अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब हम इसकी सेटिंग करेंगे जाके, ये प्रीव्यू हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? प्रीव्यू यहाँ पे हेडिंग 2 के नीचे हमारा पी टैग में यूज हो सेट हो रहा है, ठीक है? अब इसके अंदर ही हम लोग सेट कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। लेंथ हम लोग ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और उसके बाद ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है? अगर टैग्स की लेंथ बड़ी है 0 से, तो ये चेक करेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर ऐसा है तो ये हमें क्या देगा, तो ये हमें देगा टैक्स, टैक्स देगा, नहीं तो क्या देगा, हमें दे देगा हम लोग कुछ भी यहाँ पे टैक्स लिख लेते हैं, नथिंग टू प्रीव्यू लिख लेता हूँ, ठीक है? नथिंग टू प्रीव्यू, प्रीव्यू,
है। ये देखिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लगाया है, अगर टेक्स्ट और लेंथ इसकी बड़ी है 0 से तो हमारा इफ में ये चलेगा, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा नथिंग टू प्रीव्यू ये टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमें क्या शो हो रहा है, नथिंग टू प्रीव्यू। अगर इसके अंदर जैसे कुछ लिखेंगे हमारा वो नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने काफी इशू फिक्स कर लिए हैं, तकरीबन यही इशू थे और ज्यादा कुछ भी नहीं था। ये देखिए हमारा सर्विसेज वाला सेक्शन भी चल रहा है, होम वाला सेक्शन भी चल रहा है। ठीक है, लाइट टू डार्क मोड भी चल रहा है, लाइट टू डार्क मोड सर्विसेज वाले सेक्शन में भी चल रहा है। ठीक है, जो हम चाहते थे वो सब कुछ हो गया है। ये बहुत ज्यादा इजी था, कुछ मुश्किल नहीं है। ये हमारे बटन भी हम लोगों ने सेट कर लिए हैं डिसेबल वाले। यही इशू थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर हम लोग इस वीडियो को आगे लेके चलते ये इशू साथ साथ रहते। हम लोगों ने अभी मैंने टाइम निकाल के इसको सेट कर दिया है। हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग इससे आगे बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में रिएक्ट इज हेल्पफुल का कमेंट करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो।